जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे तो बजट की आमद है और बजट के हवाले से ज़्यादातर गुफ्तगू होनी है, लेकिन उसके ऊपर एक और वीलॉग करेंगे और उसके अंदर तफसील से बताएंगे कि पहले हुकूमतों को हम किस तरह क्रिटिसाइज़ करते रहे, किन बातों पर करते रहे और मौजूदा हुकूमत बजट में क्या करेगी। तो वो ज़रा बजट पेश होने दें। इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, उससे कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन हतमी बात उस वक्त होगी जब बजट हो जाएंगे। आज के वीलॉग का बुनियादी मकसद ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते के 3 गैर मामूली वाक़यात के ऊपर बात करनी है। ये वाक़यात हमारे सामने आए और गुज़र गए और बड़ा मामूली वाक़या इसको समझा गया, लेकिन इसके पीछे जो इसका इम्पैक्ट है, इसके जो समरात, असरात, मुज़मरात हैं, वो बहुत गहरे हो सकते हैं। और उस पर मैं गुज़िश्ता हफ्ते ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो तीनों वाक़यात इकट्ठे हो गए हैं, उस पर बात की जाएगी। तो पहला जो मामूली सा वाक़या हमें नज़र आता है, लेकिन वो गैर मामूली वाक़या है, वो और मैं तीनों बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मामूल हमें लगे मामूली वाक़यात, लेकिन वो हैं गैर मामूली और उनके असरात बड़े दूररस होंगे। वो कौन कौन से वाक़यात हैं। सबसे पहले तो वाक़या ये है कि शेख रशीद साहब मीडिया पे रहते ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इंटरव्यू देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। वो ये काम करते रहते हैं, मीडिया में रहना, ख़बरों में रहना उन्हें आता है अच्छी तरह। अपने आप को बड़े फ़ख्र से गेट नंबर 4 के सियासतदान कहलवाते हैं और मतलब हमने उन्हें वजारत में हो ना हो मीडिया पर ज़रूर देखा है और मीडिया को ये बताया गया है कि अगर आप शेख रशीद को लेंगे तो उनकी रेटिंग आएगी। तो वो बेचारे रेटिंग के लिए लेते हैं और बाज़ औक़ात ऑल फॉल भी सुनते रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते वो उन्होंने कुछ बड़े कमाल की गुफ्तगू की और उन्होंने एक जगह बताया कि इमरान खान को 4 महीने से पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली, ये उन्हें पता था और इमरान खान को उससे पहले का पता था। तो ये उन्होंने बात कही और वो आगे गुजर गए। लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये मामूली बयान नहीं है, गैर मामूली बयान है, इसलिए कि इस एक बयान के साथ तहरीक इंसाफ का वो बैनुल अक़वामी साजिश वाला नरेटिव, वो रूस के साथ ताल्लुकात, अमरीका दुश्मनी, वो एहतजाज, जलसे जुलूस, वो ख़त और फ़ॉरेन ऑफिस, वो सब कुछ तबाह हो गया। और शेख रशीद सिर्फ इसी बात पर उन्होंने तवक्कुफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ उन्हें पता था, बल्कि फिर उसके बाद उन्होंने मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और मईशत की हालत भी बहुत बर्बाद हो गई हुई है। और इसकी वजह वो बुनियादी तौर पर वो बारूदी सुरंगें हैं। जब इमरान खान को बता दिया गया था कि भाई आपके नंबर पूरे नहीं हैं, अब आपका जाना ठहर गया है। इस मौके पे मुझे बात उन लोगों से करनी है कि मुझे ना पहले उन लोगों पे गुस्सा आता था और अब सच्ची बात है मुझे तरस आने लग गया है, जो इमरान खान के हर बयान को सच समझकर उसके ऊपर एहतजाज करने पहुंच जाते हैं। इमरान खान ने हर दफ़ा उन लोगों के साथ धोखा किया है। 35 पंक्चर हों, IMF वाली ख़ुदकुशी हो या कोई गवर्नर हाउस को जो है खोल देने की बात हो, वज़ीर आज़म हाउस को ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बना देने वाली बात हो, इमरान खान ने अपने चाहने वालों के साथ, अपने करीब लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। लेकिन ये जो धोखा किया है इसके ऊपर तो आप देखिए कि अमेरिका में लोगों ने जुलूस निकाले, लंदन में जुलूस निकाले, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और लोग अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, फ़ौज की क़यादत को ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के हाथों बिक गए हैं और अमेरिका के ग़ुलाम हो गए हैं और न्यूक्लियर एसेट्स अपने देने लगे हैं इसलिए कि इमरान खान चला गया और अमेरिका ने साजिश की है। लेकिन ये साजिश का तो बिल्कुल उन्होंने मामला क्लियर ही कर दिया। ये तो इमरान खान को पहले से पता था।
नंबर पूरे नहीं थे, लोग उनके सेटिस्फाइड नहीं थे, माशी इशारे उनसे काबू में नहीं आ रहे थे। फिगर फजिंग करने के बावजूद वो ग्रोथ रेट एक ख़ास सतह पर लेके आए, लेकिन वो ख़ास सतह भी काबिल कबूल नहीं थी। आप फिगर फज करके दुनिया के इदारों को, ज़ाहिर है वहाँ पे तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि मसलन आप अपने फाइनेंशियल फिगर्स में फजिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद काफ़ी कॉमन बात हो गई है। और हम दुनिया के इदारों को कोई और रिपोर्टिंग करते हैं और अपने पास कोई, तो फिगर फजिंग करके इमरान खान साहब ने ग्रोथ रेट वगैरह बढ़ा दिया। लेकिन ये जो अब आप सोचिए उन नौजवानों का जो इन जलसों में मारे खाते रहे, टीयर गैस सहते रहे, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ निकाला, आज़ादी लेने निकले हैं अमेरिका से, यार मतलब क्या कर रहे हैं? स्वाबी में जलसा कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं पुलिस को और कह रहे हैं हम आज़ादी लेने निकले हैं। आज़ादी इस तरह डंडे मारने से मिल जाएगी? और ये कौन सी आज़ादी? तो वो आज़ादी, तो वो इंटरनेशनल साजिश वाली गेम तो ख़त्म ही हो गई है शेख रशीद के इस बयान के बाद। तो ये जो बयान था ये बहुत गैर मामूली बयान था। और अगर ये बयान कोई हुकूमत का तर्जुमान, कोई मिफ्ता इस्माइल, खुरम दस्तगीर खान, शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब या मरियम नवाज़ देती, किसी ने यकीन नहीं करना था। सब ने कहना था नहीं 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 सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। लेकिन ये अब बयान वो शख्स दे रहा है जो इमरान खान का दस्ते रास्त रहा है, जिस पे इमरान खान को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। अगरचे उन्हें एक ज़माने में चपड़ासी भी कहते रहे, लेकिन ट्रस्ट भी बाद में बहुत डेवलप हो गया, क्योंकि ये राबता थे उनके साथ। समझ रहे हैं ना आप? ये शेख रशीद की ये पोजीशन थी और उन्होंने अपने आप को इसी तरह पोजीशन किया, इसी तरह सेल किया। तो ये शख्स अपनी मर्ज़ी से मिनिस्ट्रियाँ लेता रहा और कोई शख्स इसे कुछ नहीं कहता था। रेल में हादसात हो रहे हैं और वो उस पर भी कभी बात करेंगे, जो ट्रैक चेंज किया था, ML1 किया था, उसके ऊपर क्यों किया गया था और उसकी कितनी सख्त नुकसानात हुए। खैर वो अलग बात है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। रेल का हादसा हुआ, मुसाफिरों पर डाल दिया पारिक, और वज़ीर दाखिला लगे तो फिर कुछ और तबाही कर दी। तो वो इसी तरह के साहब हैं, लेकिन इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं। अब अगर वो जब बता रहे हैं कि भाई ये जो सारा सिलसिला है ये तो बहुत पुराना है, इसका अमरीकी साजिश वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी इससे इकॉनमी को नुकसान हुआ, लेकिन बात ये है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें लगा कर चले गए। ये एतराफ़ शेख रशीद की जानिब से बहुत अहम एतराफ़ है और इसके बड़े दूररस असरात होंगे। ये मामूली नहीं, गैर मामूली बात है। इमरान खान का आलमी साजिश वाला बयानिया इस बयान के बाद दफन होकर रह गया है। अब दूसरे नुक्ते पे जाते हैं। दूसरा नुक्ता जो मामूली सा वाक़या है और वो गैर मामूली कैसे बन गया। जियो न्यूज़ के बहुत अच्छे कॉलम निगार और एंकर हैं सलीम साफ़ी साहब। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू किया तैयबा फ़ारूक साहिबा का। इनकी वजह शोहरत वो चेयरमैन नैब वाला स्कैंडल रहा और उसके हवाले से वीडियोस भी आई और बड़ी गलाज़त फैली। तो पहली दफ़ा उनकी बात हमने पूरी सुनी। मैं बहुत खुश हूँ कि सलीम साफ़ी साहब ने जो इंटरव्यू किया, बड़ा मुश्किल इंटरव्यू था। ज़ाहिर है इस तरह की नाज़ेबा वीडियो में जिस खातून का तस्करा है उनके साथ इंटरव्यू करना, उन खातून को भी क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बड़ी दलेरी से उन सवालात का जवाब दिया, और सलीम साफ़ी को भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इंतहाई एहतराम के साथ इंटरव्यू किया। एक ख़ातून का जो एहतराम है उसको मलहूज़ ख़ातिर किया। कोई गैर अखलाक़ी बात, कोई तंज़, कोई सस्ता जुमला, कोई तंज़िया जुमला उनकी गुफ्तगू में नज़र नहीं आया। एक बहुत संजीदा काविश की, लेकिन उसके अंदर जो एतराफ़ात हुए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। अब ये ख़ातून जो हैं तैयबा गुल, तैयबा फ़ारूक, ये बताती हैं कि ये तो एक साइला की हैसियत से वहाँ पे गई थी और चेयरमैन नैब साहब अपने मुतालबात पेश कर रहे थे। वो मुतालबात आपको पता है क्या है। और उसके बाद ये कहती हैं कि मैं कभी उनके ना घर गई, उन्होंने इस्लामाबाद क्लब भी दावत दी, एक दो और जगह दावत दी, तो मैं नहीं गई। और उसके बाद जब मैं उनके मुतालबात नहीं मानती थी तो फिर उसके बाद हम पे
मुकदमे दर्ज करा दिए गए, FIR हर जगह FIR डलवा दी गई। तो फिर इन खातून ने वो वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसके कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डाल दिए। अच्छा, अब देखिए कि एक खातून वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं, रियासत मदीना का वज़ीर आज़म है उसको कह रही हैं, और फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, वो इस मौके पे एक्टिव हो जाते हैं। वो इन खातून को तलब करते हैं और इनसे कहते हैं कि हमने ये ज़रा वीडियो दीजिएगा, हमने इनका फ्रांसिक करवाना है कि ये सही भी है, ये गलत भी है। और वो फ्रांसिक करवाने के लिए ये खातून इंसाफ की तलाश में थी, फ्रांसिक करवाने के लिए वीडियो दे दी गई। अब इनकी इजाज़त के बग़ैर वो वीडियोस न्यूज़ 1 पर चली, क्योंकि उसके मालिक इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त थे, और इजाज़त के बग़ैर चली। और फिर इस खातून को भी वहाँ पर दावत दी गई, और जब दावत दी गई ये वहाँ पहुँची तो उस वक्त तक चेयरमैन नैब की तरदीद सामने आ चुकी थी और चैनल की भी तरदीद आ गई थी, नहीं गलती हो गई, ये मजाक में चल गई ये बाकायदा। और फिर इमरान खान ने इन्हें बड़ी इज्जत भी दी, कभी हमेशा इनसे मज़ीद वीडियोस का मुतालबा करते रहे और कहते रहे कोई और सबूत हैं तो वो लेके आएँ, और वो वीडियोस कुछ और भी उनके पास हैं। उनके कहने के मुताबिक मेरे पास इतने सबूत हैं कि सारा नैब जो है वो बरहना हो जाए। अब इसकी बेसिस पर, चलो ये तो एक वाक़या हुआ, एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी की गलती थी, उसकी बेस पे किया क्या गया ना, इस खातून को इंसाफ मिला, इनको भी जेल में डाल दिया गया, FIR कटवा दी गई और सारे मुल्क में FIRs कटवा दी गई। फिर इन्हें मीडिया पर नहीं बोलने दिया गया। वो कहती हैं कि मेरे सब चैनलों ने इंटरव्यू किए लेकिन चलाने की इजाज़त किसी को नहीं मिली, हत्ता कि जियो पर शाहज़ेब खानज़ादा ने भी इंटरव्यू किया लेकिन उन्हें चलाने की इजाज़त नहीं मिली। तो वो बेचारी बोलती रहीं लेकिन मीडिया नहीं बोला और मीडिया खामोश रहा। उसकी बेसिस पर अब खान साहब ने मालम जब्बा, क्योंकि अब वो कंप्रोमाइज़ हो गए ना चेयरमैन नैब, उनसे जितने केसेस थे वो साफ़ करवाए, जितनी तैनातियों पे सारे करप्शन के दाग धुलवा लिए, क्योंकि एक शख्स को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर दूसरा, जिस शख्स ने भी आवाज़ उठाई उसको भेड़ बकरियों की तरह इसलिए चेयरमैन नैब डालते रहे जेल में, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मज़ीद वीडियोज़ आ जाएंगी। ये इस मुल्क की सियासत है, ये इस मुल्क का निज़ाम है, और चंद वीडियोज़ की बिना पर तहरीक इंसाफ हुकूमत करती रही है। तो मैं जाहिर है इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कह सकूँ कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन पहली दफ़ा उस खातून की तफसीली बात सुनी और उसके बाद हमने देखा कि तारीख़ी शवाहिद को अगर मिलाया जाए, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएँ, तो बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मजबूर करके, ब्लैकमेल करके इस मुल्क की तबाही फेर दी गई और कहा कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, हम रियासत मदीना बना रहे हैं। तौबा, ये दूसरा वाक़या। अब आखिरी वाक़या जो गुज़िश्ता हफ्ते का बहुत अहम था, वेटरन ऑफ पाकिस्तान, एक साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की तंजीम है, और वो तंजीम जो है अक्सर व बेशतर अपने बयानात जारी करती रहती है। उसमें वो बड़े बड़े नाम हैं जो कि ज़माने में मालिक थे इस मुल्क के, जिनके रोब दाब से पूरा मुल्क थरथराता था, लोग थर थर काँपते थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्हें पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कैसे है। उसमें ज़ाहिर है आप कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद सवालात होते हैं। उनको आज तक किसी ने सवाल किया ही नहीं, किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े तमगे लगाए होते थे, 20-25 गाड़ियाँ, ये वो, तो किसकी ज़रूरत है वो सवाल करें। तो बहरहाल वो प्रेस क्लब पहुँच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू की, और जर्नैल और एयर मार्शल और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, उन्होंने जो मुतालबात पेश किए वो एग्जैक्टली 100% वही मुतालबात थे जो इमरान खान के मुतालबात थे। बल्कि यूँ लगा कि इमरान खान की बी टीम सामने आ, बल्कि यूँ कहना चाहिए इमरान खान की ए टीम सामने आ गई।
और मुतालबा क्या, अब फौजी जर्नैल और वो पता नहीं क्या क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दे दें, फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें। वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता किया जाए, अमेरिका की ग़ुलामी को ख़त्म किया जाए। ये सारी गुफ्तगू वो कर रहे हैं, बिल्कुल वही जो इमरान खान की तकरीर का पार्ट 2 लग रही है। अच्छा, ये तो हो गया, बड़े मुदल्लल और बड़े वो जो है माइक्रोफोन पकड़ के गुफ्तगू की और ऐसे जैसे फ़ौजियों के दरबार से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें वो समझे कि बस काम हो गया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है कि तकरीर कर दी, सारों ने अटेंशन यस सर कह दिया और सारे अपने अपने कामों में लग गए, हुक्म की तामील होना शुरू हुई। ये प्रेस क्लब था और प्रेस क्लब में सहाफ़ी होते हैं और सहाफ़ियों में मतीउल्लाह जान भी होते हैं और आज़ाद सैयद भी होते हैं और अनवर रफ़ी भी होते हैं। अब जब सवालों की बारी आई तो वो थोड़े से गड़बड़ा गए। उन्हें सोचा भी, भाई उनसे किसने सवाल किया आज तक, तो सवाल किए एक, और फिर जो उनकी हालत हुई वो सब ने मीडिया पे देखी। और वेटरन ऑफ पाकिस्तान, और ये सारे माशाल्लाह शहीद तो इनमें से कोई नहीं है, सारे गाजी हैं, और वो सारे फिर हमें भागते नज़र आए। किसी ने सवाल किया कि आप अपनी ज़मीनें ही वापस कर दें, मुल्क इतनी मुश्किल में है। तो फिर उसके बाद एक साहब ने आज़ाद सैयद को कहा कि तुम्हारे कत्ल की धमकी होती है कि तुम्हारे जनाजे पे तुम्हें देखेंगे। मतीउल्लाह जान के साथ भी सवालात पर कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया और बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लेकिन इन सहाफ़ियों को इन बातों से कोई डर नहीं, बड़े थिक स्किन्ड होके में, तो ये सवाल करने से तो बाज नहीं आते और सवाल होते रहे। और फिर जो जवाब में उनका एंगर था वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कम, फ़ौज की अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ ज़्यादा था, उस इदारे के ख़िलाफ़ ज़्यादा था जिसके तमगे सजाए हुए हैं, जिसकी सारी उम्र की खा रहे हैं। तो वो उस पर बल्कि मरीम नवाज़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर वेटरन ऑफ पाकिस्तान सियासत करना चाहते हैं तो सियासी जमात बनाए, मैदान में आए। तो इस तरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अचानक आके हुक्म सादर कर दें। और आप फौजी भी रिटायर हैं, 20-20 साल 30-30 साल हो गए आपको रिटायर हुए हुए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहली दफ़ा उनका सामने आना और इमरान खान के नरेटिव को सपोर्ट करना एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में, ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, बहुत हैरान कुन बात थी। और ये हमें यूँ लगता है कि जैसे एक ख़ास किस्म का पैगाम फ़ौज के अंदर निचले रैंक्स को दिया जा रहा है मौजूदा फ़ौजी क़यादत के हवाले से। ये बज़ाहिर एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन इसके असरात आने वाले दिनों में बहुत गैर मामूली होंगे। आज का वीलॉग इतना ही, फिर मुलाकात।